प्लीज। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम सोशल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से जहां 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का पब्लिकेशन करते हैं, वहीं एक न्यूज़पेपर स्वैच्छिक दुनिया का जो न्यूज़पेपर है और जो इसका पोर्टल है, न्यूज़ चैनल यूट्यूब के माध्यम से है, उस पर भी लगातार चर्चा किया करते हैं। और इस सप्ताह जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो एक गंभीर समस्या भी है। वो समस्या है रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता एवं चुनौतियां। सोशल रिसर्च फाउंडेशन कई बार ऐसा पाता है, ऐसा सोचता है कि कुछ कमी है जहां हम बेरोजगार हो भी रहे हैं। डिग्री होने के बावजूद भी हमारे जो बच्चे हैं वो सही रोजगार नहीं पाते हैं, सही मंच नहीं पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये गलती केवल और केवल शिक्षा की ही नहीं होती, केवल और केवल स्कूल कॉलेज या डिग्री की ही नहीं होती। कई बार वो जो बच्चा होता है वो भी नीचे जाके, मतलब वो निम्न स्तर पे जाके ट्रेनी के तौर पे जाके वो सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि डिग्री चाहे जितनी बड़ी हो जाए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उसको आगे नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि इंटर्नशिप की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। खैर, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध जन है, उनका नाम है मिसेज पुष्पा ठाकुर जी। आप इंग्लिश विषय में पीजीटी हैं और श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला यूपी से हैं। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से उपक्रम में, छोटे से चैनल में। और मैम, सुन पा रही हैं हमको आप? यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जस्ट टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। और मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि इस विषय पर आप क्या सोचती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक छोटी सी बात मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहता हूं कि इस 27 अप्रैल 2025 को, यानी जो आगामी रविवार है, इस दिन में हम भी एक सोशल रिसर्च फाउंडेशन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जिसका विषय जो है वो यही है कि रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता एवं चुनौतियां। यदि आप में से कोई भी प्रबुद्ध जन, रिसर्च स्कॉलर या टीचर बंधु इस विषय पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सेमिनार हाइब्रिड मोड में है, आप भी जोड़ सकते हैं। तो मैडम, मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार इसी विषय पर व्यक्त करें। जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात जहाँ तक रोजगार परक शिक्षा की बात होती है, जी। तो एज पर द न्यू नॉर्म्स एनईपी में भी इसको इंक्लूड किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि रोजगार परक, या जिसे हम कहते हैं कि such type of skill based education, जी। it is not the new thing and new approaches. It actually started by the government since many years back. बट जहाँ हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, जब इतने मिलने नहीं शुरू हुए, या उनका जो है जिस तरीके से बच्चों को फायदा मिलना चाहिए था, जी। क्योंकि बच्चों एक डिग्री लेना वो अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। आपने बहुत सारी डिग्रीज जो है वो तो ले ली, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यू हैव कंप्लीटेड योर डॉक्टरेट, बट स्टिल यू आर नॉट हैविंग सच एनी टाइप ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो फिर आप जो है किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को आप प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जहां तक बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, और अभी भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की है। बट प्रॉब्लम जहां तक आती है कि क्या बच्चे इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्या हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है, क्या हमारे पास इनफ जो है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रेटेजिक जो तौर तरीके हैं वो है या नहीं। अभी मैं रिसेंटली गई हुई थी सीबीएसई के एवेल्यूएशन के लिए, मैं गई थी एज एन ऑब्जर्वर, एक स्कूल में गई थी, बहुत ही अच्छा स्कूल, जहाँ की सारी चीजें, अभी जैसे टूरिज्म जैसे सब्जेक्ट थे वहां पे, ऑटोमोबाइल जैसे सब्जेक्ट्स थे वहां पे, बच्चे पढ़ रहे थे। बट तो प्रॉब्लम क्या थी वहां पे कि उस तरीके से टीचर्स जो थे वो मतलब नहीं थे। आपने सब्जेक्ट दे दिया, आपने सारी चीजें दे दी, बट टीचर्स की अवेलेबिलिटी जो थी वहां नहीं थी। इसके अलावा दूसरी भी बातें हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं कभी कभी इन सब चीजों को इतनी कह सकते सीरियस तरीके से नहीं ले पाते हैं। सीरियस तरीके से लेने का मतलब है कि उनका ये ऑटोमोबाइल है तो उनका ये कहना है कि मुझे अपना गैराज थोड़ी खोलना है, या मुझे
They are not just taking the things as seriously as they have to take. So first of all, the need of the hour is to just restore the essentialities of those particular things and the phenomena, that how much these skill-based education is important for them. They will just help, it will help them just to become an entrepreneur in their life. They could start their own business. स्कूल्स में भी अभी हमने दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में छोटी क्लासेस से ही हमने वेलबींग हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड काम हो गया, या बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हमने स्टार्ट किया, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें स्टार्ट की हैं. तो somehow the students now they are curious कि हाँ ये चीजें भी होती हैं, इन चीजों को लेके भी हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो रोजगार परक शिक्षा तो डेफिनेटली इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है. रह गई है हमें थोड़ा सा इसको जो है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करके फिर जो है इसे स्टार्ट करना होगा. जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, और बल्कि जो सोशल रिसर्च फाउंडेशन ऐसी तमाम चर्चा किया करता है उसका कारण भी यही है कि हम तमाम लोगों से जानें कि आखिर है क्या. और जैसा आपने कहा कि शिक्षण प्रणाली में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है. कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स हैं या जो रोजगार की तलाश में लोग हैं, उनको भी कुछ स्किल होना पड़ेगा, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर तो यहाँ बहुत पड़ी पड़ी है, पर स्किल्ड लोग नहीं मिल पाते. तो यही कारण है कि कई इंडस्ट्री तो चलती है और फिर बंद हो जाती है, क्योंकि आपको करना तो काम वर्कर के साथ ही है, करना तो काम एम्प्लॉइज के साथ ही है ना. जी जी सर, होना ये चाहिए कि रेदर देन कि हमने डिग्रीज बटोर ली है और उसके बाद हम जॉब की तलाश करते हैं, जी उससे बेहतर है कि आप अपने आप को स्किल बेस्ड एजुकेशन से इतने आप अपने आप को परफेक्ट करो कि जस्ट टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, हायर देम यू हैव टू बी केपेबल लाइक दिस. सो स्किल बेस्ड एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको आने वाले बिजनेस के लिए तैयार करती है. और हमारे देश में इस टाइम सही बताएं तो बिजनेसमैन की, बहुत अच्छे बिजनेसमैन की जो छोटे स्केल से स्टार्ट करें, बहुत जरूरत है. और आजकल का हर एक बच्चा जो है अपने आप इस चीज में इफिशिएंट है, बट ओनली वी नीड टू जस्ट गाइड देम, ओनली वी नीड टू जस्ट एक प्रॉपर शेप जिसे कहते हैं उन बच्चों को देने की जरूरत है. तो जी मैम क्या क्या जहाँ पे स्किल बेस जहाँ पे शिक्षण व्यवस्था आ रही है, जहाँ पे हर तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, आईटीआई चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, बीटेक चल रहे हैं, एमटेक चल रहे हैं, वहीं पे क्या बच्चों के लिए भी एक और कोर्स की आवश्यकता है जहाँ पे उनको समझाया जाए कि आप पहले सीखिए. जब तक आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि चाहे अगर बड़ा भी बिजनेसमैन भी बन जाएंगे आप, तो बिना किसी मैन पावर के आप 100% मशीनरी से तो वो काम नहीं कर सकते. काम तो आपको कहीं ना कहीं मैन पावर से लेना ही. मान लीजिए आप कोई बड़ा सा स्कूल खोलते हैं, तो जब तक आप वहाँ पे टीचर नहीं लेके आएंगे, आप वहाँ पे बैकएंड में कर्मचारी नहीं लेके आएंगे, तब तक तो काम नहीं हो पाएगा. लेकिन मान लीजिए किसी फीस काउंटर पे एक बुकिंग क्लर्क है, तो उसको ट्रेनिंग की तो जरूरत होगी ही होगी. और मुझे लगता है हम जो पाते हैं वो ये पाते हैं कि हम कई बार जो कैंडिडेट है, वो ट्रेनिंग करने के लिए या वो उस इंटर्नशिप करने के लिए उसके पास इतना समय नहीं होता, वो बहुत जल्दबाजी में होता है कि उसको सीधे सीधे 20,000 50,000 की नौकरी चाहिए. तो हमारे कोर्सेज में ये भी कहीं शामिल होना चाहिए कि भाई पहले कुछ समय तक आप सीखिए, जब आप अपनी स्किल को डेवलप कर लें, देन आप किसी के साथ जाए और काम करें, तो आपको अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम मिलेगा ही मिलेगा. सर, इसी वजह से स्कूल सिस्टम में ही तो इसे ऐड किया गया है. हाँ आप क्लास 6 मेथड जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. जी अगर बच्चा टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, आपको पता है अच्छे से कि बच्चे आजकल मोबाइल फ्रेंडली एंड यूजिंग ऑल दीज एप्स, हाउ दे आर जस्ट फ्रीक्वेंट एंड परफेक्ट. तो हर चीज है. अब डिपेंड करता है कि मान लीजिए बच्चे ने वो चीज सीखी है एज अ सब्जेक्ट, से एज अ पार्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में ही उसे ऐड कर दिया गया है. जी अब डिपेंड करता है कि बच्चा उसी चीज को लेके 12वीं तक अगर पढ़ेगा तो देयर वुड बी अ परफेक्शन डेफिनेटली, एकदम. इसमें कोई वो नहीं है. ठीक है. अब जब 12वीं के बाद बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपना बिजनेस करने के लिए, तो उसे एक प्रॉपर जिसे कहते हैं गाइडिंग, जैसे उसके छोटे मोटे फाइनेंशियल जो है वो किस तरीके से क्राइटेरिया वो कैसे पूरा करेगा, किस तरीके से इनिशिएट करेगा, किस तरीके से खुद को मार्केट में लॉन्च करेगा अपने प्रोडक्ट को या खुद को, इन सब चीजों के लिए द प्रॉब्लम इज हियर कि कोई एक पर्टिकुलर उसे ट्रेंड ऐसा, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके किस तरीके के मेंटोर होने चाहिए, जो कि उस बच्चे को हमने स्कूली शिक्षा उसे दे दिया, 12वीं तक हमने उसे समझा दिया,
ठीक है, हमने एक बच्चे को कारपेंट्री का काम सिखा दिया, ठीक है, स्कूल लेवल में ही, ठीक, या हमने उसे टूर और टूरिज्म का काम, हमने टूर्स और ट्रेवल्स का काम सिखा दिया है। अब उस चीज को 12वीं के बाद जो बच्चा अगर करना चाहे तो आगे मार्केट में इस तरीके से लॉन्च करेगा, तो उसके लिए भी हमें या तो टीचर्स को तैयार करना होगा एज अ काउंसलर की, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो बच्चों को छोटे मोटे लोन देने के लिए तैयार हैं। मोदी गवर्नमेंट ने भी अभी भी कितनी सारी जो है, पहले भी और अभी भी उन्होंने लॉन्च किया है, तो गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट दे आर हैविंग प्रॉपर पॉलिसी। हाँ, बच्चों को नहीं पता होता है, इवन टीचर्स को इस बात की नहीं पता होती है, तो समहाउ यू हैव टू ट्रेन, जो आपके कोचेस हैं, जो आपके करियर वो है, सबको आपको तैयार करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो चीज बच्चा जो है आगे उस चीज में आगे बढ़े। कुछ अवेयरनेस ठीक और है, कुछ काउंसलिंग सेशन की और आवश्यकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। जी जी चलिए मैम, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी वार्ता रही आपके साथ और बहुत अच्छा सेशन भी ये रहा। ज़्यादा लंबा इसको नहीं घसीटते, फिर हम लोग इसी मुद्दे पे फिर किसी और दिन बात करेंगे आपसे। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, उनके मनों में भी कुछ सवाल होंगे और बहुत सारी जिज्ञासाएं तो शांत हुई होंगी। कुछ हम लोग भी जब आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो हमारे भी दिमाग में कुछ जो कंसेप्ट आप लेके चल रहे होते हैं, उसके इतर भी कुछ नई जानकारियां मिलती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी सी जानकारी दी, बड़ा अच्छा अपना कीमती समय दिया शैक्षिक दुनिया को, सोशल रिसर्च फाउंडेशन को। और जल्दी ही मिलेंगे पुष्पा जी, आपके साथ फिर से पुनः वार्ता करेंगे किसी और विषय पे। तो आज के लिए बस इतना ही, जी, और बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय दिया। नमस्कार। thank you so much, Rajesh sir, and thank you to Research Foundation team just to give me the opportunity Always, to always, just have my own opinion. always. Thank you so much, sir.